जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जितने सारे एग्जाम है जिसमें जीके से प्रश्न पूछा जाता है 150 प्रश्न जीके का लेकर के आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। तीसरा क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक जी को सिख धर्म का गुरु माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन मेरे दोस्त, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। 7वां क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन मेरे दोस्त, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। 9 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। 10 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। 12 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। 14 नंबर, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। 44,212। एक बार फिर दोहराइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव बीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री, कुछ और नहीं समझ लेना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। 17 नंबर, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। 18 नंबर, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI। 20 नंबर क्वेश्चन VVI, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में। अगला क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। 23 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। निम्न में से कौन धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। निम्न में से कौन धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। 24 नंबर देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। 27 नंबर, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? याद रखिएगा इसको, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? 28 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। 29 नंबर, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। 30 नंबर, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपके सामने, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो एथेंस यूनान में। कब हुआ? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में हुआ 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल से ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार 33 नंबर क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मास्को में जीता था। आपसे पूछे कहाँ जीता था? तो मास्को में। और कितने ईस्वी में जीता था? तो 1980 में। 34 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। लुसान कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। 37 नंबर मेरे दोस्त, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो करमन मल्लेश्वरी। करमन मल्लेश्वरी। 39 नंबर देखिएगा, बैक टू द वेदा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती। 40 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा गीतों की रचना कौन की है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 150 क्वेश्चन है दोस्त मेरे इस वीडियो में। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा।
41 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी से। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी से। 42 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। 43 नंबर, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन जी को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वादन से है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। 45 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध शहनाई से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 46 नंबर आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कहता है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? साथी ध्यान से समझना, भिलाई आ गया। अब भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से। 47 नंबर, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। 48 नंबर, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई। जापान की रहने वाली जुनको तवाई ने विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। याद रखिएगा। 49 नंबर, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? पीलिया। जॉन्डिस मेरे दोस्त, जॉन्डिस जिसमें आंखें पीले हो जाते हैं। ठीक है, झाड़े लगवाने नहीं चले जाना दवा खाना। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर की। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर आपके सामने मेरे दोस्त, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? साइंस वाले स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। 51 नंबर मेरे दोस्त, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। 52 नंबर, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। 53 नंबर, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम कहने का मतलब सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रीपेंस। जेम्स प्रीपेंस ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 54 नंबर, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। 55 नंबर, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक, याद रख लीजिएगा पेपर में छपने वाले प्रश्न। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। 57 नंबर, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा को शुरू किए। 58 नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चलते हैं 59 नंबर पे। कहता है 59 नंबर आपके सामने, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? 59 नंबर क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पे स्थापित की? दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया। 60 नंबर,
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। 1951 भारत के आज़ाद होने के 4 साल बाद। 47 में भारत आज़ाद हुआ, 51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। 61 नंबर, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, मतलब सबको दे सकता है? तो वो ग्रुप वाले रक्तदाता। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। 63 नंबर, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद कर लीजिएगा, रिकेट्स। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 64 नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। यदि आपसे इसमें पूछ दे मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 66 नंबर, 66 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस। 67 नंबर, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। एक बार गाना गाइए मेरे साथ। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एकदम भाप उड़ाता हुआ क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो छाप दीजिएगा अमृतसर में। अब अमृतसर कहाँ पे है? तो आपको पता होगा, पंजाब में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। कुतुब मीनार दिल्ली। चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। 71 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट नई दिल्ली। चलते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर भी उसी टाइप का है, ध्यान से समझिएगा। कहता है ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ है? पता होगा आपको, आगरा। मुमताज की याद में ताजमहल बनाया गया। 74 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। किसके? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता होगा। 76, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। याद कर लीजिएगा इस बात को, खेल दिवस 29 अगस्त। 77 नंबर, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और यदि आपसे पूछ दे किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 78 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से देखिएगा और एकदम तैयारी में जी जान लगा करके सिलेक्शन तो इस बार लेना ही है। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 79, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 81 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रख लीजिएगा।
जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोनों का आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 83 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। 87 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 88 नंबर, मेरे दोस्त ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है और अपने आप में सुधार लाना है, याद करना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिए? राम प्रसाद बिस्मिल। 89 नंबर, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय। 90 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। 91 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। 92 नंबर, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गद्य फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 94 नंबर, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 97 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम और व्यू से इसको छाप लीजिएगा, अपने दिमाग में ही छाप लेना है, कॉपी पेन पे नहीं छापना है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है? तो नेपाल में। 98 नंबर, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। कौन कौन देश हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं, जीटी रोड, जीटी रोड। इसमें रीजनिंग का भी आ गया, जी का अपोजिट टी। जीटी रोड को किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, बेटी बेटी नहीं होता है, बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से मेरे दोस्त बेरी बेरी, याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसको मिटा दीजिएगा, बेटी बेटी नहीं होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 102 नंबर का प्रश्न आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, इसको दिमाग में जगह दे दीजिएगा। कहता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता?
दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? बहुत ही महंगा प्रश्न है। विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने पीछे ही बता दिया, रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, जिसको बच्चे नहीं होते हैं, संतान नहीं होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्को अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्को अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 107 नंबर। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ध्यान से समझिएगा, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। 109 नंबर का क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। जैसे भारत का रुपया वैसे ही चीन का युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनान्ट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनान्ट। चलते हैं 112 नंबर पे। 151 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 151, एक एक को देखना है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले कौन सा रोग है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। 114 नंबर। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस यूपी ले चलता हूँ अब। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। 116 नंबर देखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौटिल्य। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 117 नंबर का प्रश्न आपके सामने देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप PDF लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 87 45 84 50 20। यदि आपको इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप PDF लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। 122 नंबर। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 123 नंबर का प्रश्न आपके सामने। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। 124 नंबर। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। 126 नंबर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 128 नंबर आपके सामने। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। 129 नंबर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? आपसे पूछेगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर। कौन बनाया? तो राजा राम प्रथम चोल। राजा प्रथम चोल। राजा प्रथम चोल। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजा प्रथम चोल।
130 नंबर, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। 131 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 132 नंबर, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 133 नंबर, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पे बसा है? तो मूसी नदी पे। हैदराबाद किस नदी पे बसा है? मूसी नदी पे। और इसी में आपसे पूछ दे, पिछले एसएससी जीडी में पूछा हुआ था, चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में, याद रखिएगा। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी। 135, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। 136 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? 137 नंबर आपके सामने, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, दो सागरों को कौन जोड़ती है? सुएज नहर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि आपको इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आप, यदि 152 क्वेश्चन, 150 से अधिक क्वेश्चन है इस वीडियो में, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 87 45 84 84 50 20। इस नंबर पे आप पीडीएफ लिख करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। 138, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। 139 नंबर, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। 140 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 141, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। याद रख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 143 नंबर आपके सामने, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। 143 नंबर। 142 नंबर देखिएगा, ये नंबर में गलतियां हो गई है। 141 142 अब देखिएगा, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। 145 नंबर, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो फीमर। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, जिसको फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है 147 नंबर, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। 148, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। 149 नंबर मेरे दोस्त, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। यकृत। 150 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम। 151, यूनिसेफ द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखिएगा इसको, यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। आपसे पूछेगा कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनिसेफ के द्वारा। और किस लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए कलिंग पुरस्कार यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अभी मैंने आपको बताया था हैदराबाद में क्या है, तो चार मीनार। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद। चार मीनार। अब इसमें आपसे पूछ रहा है चार मीनार का निर्माण कौन करवाया? तो कुली कुतुब शाह चार मीनार का निर्माण करवाया। हैदराबाद में चार मीनार है और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे। यदि आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो 8745845020 पे 8745845020 पे आप क्या कर सकते हैं? पीडीएफ लिख करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। एक बार नंबर मैं और लिख देता हूँ, 8745845020। इस पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को SUBSCRIB सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपनी तैयारी में आप जी जान लगा करके तैयारी कीजिए। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।